बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड एज न्यू विजारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेगेटिस की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आप लोग न्यू न्यू कुकिंग सीख रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगी उसकी वजह से इसमें बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। सबसे पहले आपने बॉईल कर लेने हैं, स्पेगेटिस को बॉईल कर लेना है। ये जी मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है ताकि स्पेगेटिस मेरे आपस में चिपके नहीं और खिले खिले बने। और ये पानी बॉयल होने के बाद आप ये स्पेगेटिस डाल दें। एक तरफ ये बॉयल हो रहे होंगे तो इतनी देर में दूसरी तरफ मैं वेजिटेबल्स कट कर लूँगी। आजकल वेदर चेंज हो रहा है, फ्लू वगैरह बहुत वायरल इन्फेक्शन हो रहा है हर किसी को, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। ये जी वेजिटेबल्स हैं जो घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, मैंने इन्हीं से स्पेगेटिस पास्ता बनाने गाजरे ले लिए हैं, 2 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, थोड़ी सी बंद गोभी, मटर ले लिए हैं। अच्छा जी, ये जी मैंने बॉयल कर लिए हैं, पास्ता को मैंने बॉयल कर लिया स्पेगेटिस को, और एक मैंने कढ़ाई में ले लिया, 1/2 कप ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल दिया है। अच्छा, मैंने कोई मटरों को पहले बॉईल नहीं किया। हाँ, चिकन मैंने पहले बॉईल कर लिया था क्योंकि चिकन मेरे पास थोड़ा सा ही अवेलेबल था, तो मैंने बॉईल कर लिया था चिकन को। थोड़ा सा अदरक लहसुन का ये पेस्ट शामिल कर दिया बीच में, और एक टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने इसमें कट करके डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ में मीडियम ही टमाटर जाएगा, ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं जाएगा। ये जी टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा जब, तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, मैंने भर के ऐड कर लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ ताकि टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, चिकन भी मैंने साथ ही में डाल दिया है, और लहसुन मैंने चिकन बॉईल करते हुए नहीं डाला था, इसलिए इसमें डाला है मैंने लहसुन। अगर आप चिकन बॉईल करते हुए लहसुन डाल रहे हैं तो फिर इसको स्किप कर दें आप लहसुन को। अच्छा, साथ ही में मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है। ये थोड़ा सा इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी, उसको ज़रा स्पाइसी ये पसंद है, तो आप लोग चाहें तो इसमें इसकी जगह ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, और इसके बाद मैंने साथ साथ ही इसी इसी कढ़ाई में मैंने चिकन को भी बॉईल कर लिया। साथ में मैंने गाजर डाल दी क्योंकि गाजरे भी थोड़ा गलने में टाइम लगता है, ठीक है। जिस शेप में चाहें आप कट कर लें, ठीक है। मैंने रफली कट करके ऐसे ही डाल दी, ठीक है। साथ में मैंने मटर डाल दिए, मटर बॉयल नहीं थे, 1/2 कप मैंने मटर डाल दिया। थोड़ा सा मैंने जिस यखनी में चिकन बॉयल किया था वो ही मैंने डाल दिया इसमें, ताकि मैं थोड़ा सा दम में रख दिया ताकि मेरे मटर गल जाए, क्योंकि मटर मैंने सेपरेट बॉयल नहीं किए। अगर मैं इसको सेपरेट बॉयल करूँगी तो टाइम लग जाएगा। मटर जब गल गए, गाजर जब गल गई, तो मैंने शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी, और साथ में मैंने बंद गोभी ऐड कर दी, ठीक है। और ये जी मेरी तकरीबन ये सारी रेडी हो चुकी है, वेजिटेबल्स मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें पास्ता ऐड करने की बारी है। ये जी मेरी सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गई हैं और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, और इतना टाइम नहीं लेती वेजिटेबल्स इतना सॉफ्ट होने में। ये जी मैंने 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी एक अच्छे से फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था। जब आप इसमें स्पेगेटीज ऐड करते हैं तो ऑलरेडी सॉल्ट कम हो जाता है, तो थोड़ा सा आप जब ये मिक्सचर में आप थोड़ा सा सॉल्ट और स्पाइसेस ज़्यादा रखा किया करें। जब आप इसमें स्पेगेटीज ऐड करते हैं तो उसमें सॉल्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल फीका फीका ये अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सॉल्टी ही अच्छा लगता है। अच्छा, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हुआ करें तो आप उन्हीं से बना लिया करें। अगर चिकन ना हो तो चिकन की जगह आप आलू यूज़ कर लिया करें, और आलू और मटर या गाजर वेजिटेबल्स, हर तरह की वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये थोड़ा जी लास्ट में मैंने सिरका ऐड कर लिया, और मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर लिया। सोया सॉस नहीं था तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। जो चीज़ें अवेलेबल हुआ करें तो आप उन्हीं से इसको बना लिया करें, तो कोई इतना टफ नहीं है इसको बनाना। आप लोग इसको सिरके की जगह लेमन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।